सिकुड़ते गांव फैलते शहर। अक्सर यह बात कही और सुनी जाती है कि दुनिया में के हर छोटे और बड़े शहर में आबादी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में कुछ खास शहरों की आबादी ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रही है। इस मामले को लेकर यूएन अर्थात संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, जो दुनिया की आबादी पर आधारित है, ने चौंकाने वाले आंकड़े सबके सामने रखे हैं। यूएन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में अगस्त तक पूरी दुनिया की शहरी आबादी 81% तक पहुंच चुकी है और गांवों की आबादी 19% रह गई है। कभी 2018 में दुनिया के शहरों में आबादी लगभग 55 था, जो आज की तारीख में 81% हो गया है। रिपोर्ट कहती है कि शहरी इलाके भारी भीड़ की परिभाषा बन रहे हैं और सभी गांवों का दुनिया में स्वरूप मिट रहा है। इसी रिपोर्ट को पढ़ते हुए बाद अगर मैं भारत की बात करूं तो स्थिति यहाँ भी चौंकाने वाली है, क्योंकि यहाँ भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के गांवों में लोग अब शहरों की तरफ भाग रहे हैं, लिहाजा वहाँ आबादी बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि गांव में आज की तारीख में सुविधाएं जिस तरह से बढ़ रही है तो उनका शहरीकरण हो रहा है, यानी कि हमारे गांव का जो परंपरागत स्वरूप हुआ करता था वह तेजी से सिमट रहा है। सचमुच यह चौंकाने वाली बात है। हालांकि यूएन की रिपोर्ट में शहरीकरण की लहर में के तेजी से बढ़ने में लोगों के ज़्यादा पैमाने पर विकसित होने, बेहतर रोजगार होने की बात कही गई है। शहर में प्रति एक क्रेज लोगों को गांव से पलायन करने पर मजबूर कर रहा है। नहीं लिहाजा वहाँ आबादी बढ़ रही है। दूसरी बात है कि गांव में आज की तारीख में सुविधा जिस तरह से बढ़ रही है तो उसका शहरीकरण हो रहा है, यानी कि हमारे गांव का जो परंपरागत स्वरूप हुआ करता था वह तेजी से सिमट रहा है। सचमुच यह चौंकाने वाली बात है। हालांकि यूएन की रिपोर्ट में शहरीकरण की लहर के तेजी से बढ़ने से में लोगों के ज़्यादा पैमाने पर विकसित होने, बेहतर रोजगार होने की बात कही गई है। शहर के प्रति एक क्रेज लोगों को गांव से पलायन करने पर मजबूर कर रहा है। शहरी विकास अच्छी बात है, लेकिन ग्रामीण विकास के साथ साथ संतुलन बना रहना चाहिए। विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत जैसे देशों में शिक्षा और रोजगार के ज़्यादा अवसर शहरों से ही जुड़े हैं। इस कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पलायन तेजी से हुआ है, जबकि गांवों में विकास उन्हें शहरीकरण के रूप में स्थापित कर रहा है। हमारा यह मानना है कि संतुलन हर सूरत में बना रहना चाहिए। यह सच है कि उत्तर भारत में लोगों का
भारत की राजधानी होने के नाते दिल्ली के प्रति क्रेज बड़ा है, क्योंकि दिल्ली में यहाँ सुविधाएं हैं, लेकिन यह भी सच है कि इसी पंजाब और हरियाणा के अनेक गांव अब शहरीकृत स्वरूप ले चुके हैं और आधुनिकता के लिबास में नजर आते हैं। कभी दिल्ली से सटे सोनीपत, राई, गुरुग्राम में से अनेक गांव राजधानी से सटे हुए थे। उधर यूपी में शामली, गाजियाबाद, हापुड़, मोदीनगर से सटे हुए थे, लेकिन अब उनका शहरीकृत स्वरूप चौंकाने वाला है। दिल्ली में नजफगढ़, नरेला, अलीपुर के अनेक गांव अपनी ग्रामीण पहचान रखते थे, लेकिन अब वह सब के सब दिल्ली का एक भीड़ भाड़ वाला नज़ारा पेश करते हैं। पुराने गांव के छोटे शहर और पृष्ठभूमि जो अपनी परंपरागत पहचान रखती थी, अब वह शहरीकृत सुविधाओं में बदल चुकी है। गांवों में शिक्षा और व्यापार के नाम पर वह सुविधा नहीं नहीं थे जो शहरों में आधुनिक पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों और बड़े बड़े मॉल्स के रूप में दिखाई देती है। कितने ही नेशनल हाईवेज पर अब आसमान छूती इमारतें दिखाई देती हैं, जिन्हें बड़े बड़े मॉल का नाम दिया गया है। कई किलोमीटर तक फैले हुए हरियाली जमीन का नज़ारा पेश करते खेत खलियान अब पथरीले पत्थरों की इमारतों में बदलते नजर आ रहे हैं। सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए और विकास भी होना चाहिए, लेकिन संतुलन बना रहना चाहिए। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में अब 19% आबादी ही गांव में बसती है। हालांकि भारत में यह कुछ प्रतिशत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारा मानना है कि गांव और शहर अगर सुविधाओं की तराजू में रखे जाएं तो गांव को गांव के हिसाब से और शहर को शहर के हिसाब से संतुलित करना होगा। गांव में के आसपास की ज़मीन सस्ते रेटों पर खरीदना और फिर वहां बड़ी बड़ी इमारतें, होटल, रेस्टोरेंट और बैंकेट बनाकर व्यापार करना गांव के समेटने के लिए एक बुरी खबर है। इस मामले में लोगों को खुद भी पलायन रोकना होगा और सरकार की कोशिश भी यही होनी चाहिए कि गांव और शहर के बीच में संतुलन बना रहे तथा नज़ारा ऐसा हो कि ग्रामीण कहे गांव हमारा स्वर्ग है और इधर शहरी कहे हमारा शहर स्वर्ग है। दोस्तों, गांव कम होते जा रहे हैं, गांव में सुख सुविधा नहीं है, लोग शहरों की तरफ भग रहे हैं और भैया खेत खलियान बेच बेच के ज़मीन खुद गवर्नमेंट सरकार खुद एक्वायर कर रही है। देख रहे हो भैया, बिहार में 1 रुपये के हिसाब से कितना ज़मीन वो अडानी को सौंप दिया है, 1 रुपये के हिसाब से। तो भाई साल का 1 रुपया, वाह भाई वाह। तो भैया ये फिर गांव रहेंगे, गांव में सुख सुविधा है नहीं। वोट डालने के टाइम में उनको जुमलेबाजी में रेवड़ी बांटने के बहाने 10-10 हज़ार रुपये देने के बहाने वोट ले जाओ, फिर काम धाम भूल जाओ। भैया ऐसे तो देश दुनिया चलेगा नहीं और भैया लोग गर्त में ही जाएंगे। काम धंधा रोजगार नहीं होगा तो लोग गांव छोड़ेंगे। आसपास ज़मीन नहीं होगी तो गाय भैंस भेड़ बकरी जो लोग पाल के गुजारा कर रहे थे वो कैसे कर पाएंगे। तो सभी मेहनत मजदूरी करेंगे तो मेहनत मजदूरी तो तभी मिलेगी ना जब किसी के पास काम धंधा रोजगार कहीं होगा। अब व्यापारी के पास पैसा है तो जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो सुख सुविधा के अभाव में राजधानी क्या देश छोड़ के विदेश भाग रहे हैं। दोस्तों, अच्छी जानकारी है।